ये जीवन तेरी शरण में पीते ये सांप रे जीवन तेरी शरण में पीते ये सांप रे जग में चल रहे ओ तेरे ही नाम पर हम राधे इस जग में चल रहे हो ठुकराया सबने हमको गिर गिर संभल रहे संभल रहे अब तो हमें बना दे अब तो हमें बना दे तेरा दास सांप अब तो हमें बना दे तेरा दास सांप अब तो मुझे बना तेरा दास सांप रे तो कृपा की मुंदावन में हरिलाल की ऐसे बजाए कृपा की मुझ पर पूरी कर दो कृपा की मुझ पर एक पूरी ओ दर्द के प्यासे नैना लाडली दर्शन देकर के प्रहलाद जी से कहा, पुत्र
वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज वरदान सिर्फ आपके दर्शन मात्र से पूर्ण हो गए। यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो वरदान देवें कि कभी भी आपकी भक्ति से च्युत ना हो गए, हम हमेशा आपकी भक्ति में ही मग्न रहें। आशीष दिया, प्रहलाद अब तुम पिताजी की गद्दी पर राज करो। आपके पुत्र विरोचन के बलि नाम से पुत्र होगा, जिसकी प्रीति हम में बहुत होगी और हमारा अनन्य भक्त बनेगा। इस प्रकार का आशीष देकर के प्रहलाद जी को आशीष देकर के सिंहासन पर विराजमान करा करके महाराज नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा महाराज राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रभु ने उद्धार किया, इस प्रकार से उद्धार किया। तो राजा कह रहे हैं कि महाराज ये बतावें कि भगवान हमेशा राक्षसों के विपक्ष में ही क्यों रहते हैं। आपने ये भी कहा था प्रभु कि भगवान का कश्यप अवतार हुआ, हरि अवतार हुआ, मोहिनी भी अवतार हुआ, तो महाराज कैसे क्या हुआ। कह रहे हैं कि एक बार देवराज इंद्र रास्ते से जा रहे थे, वहीं पर राजर्षि महर्षि दुर्वासा जी निकले। तो दुर्वासा जी ने सोचा भाई देवताओं के राजा हैं, स्वागत कर दें इनका। अपने गले में से माला उतार करके इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र ने मद के आवेश में आकर के माला ऐरावत के हाथी पर रख दी और हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ करके नीचे गिरा दिया। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि हमारी इतनी महत्वपूर्ण माला और इंद्र तूने अपने मद के घमंड में आकर के जमीन में डाल दी। इंद्र हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम श्रीहीन हो जा। और जैसे श्रीहीन हुए देवता तो भैया विपक्ष में शुक्राचार्य जी तो है ही है। शुक्राचार्य जी ने बलि को बहकाया और देवराज इंद्र की पुरी पर आक्रमण करवा दिया। बलि ने राजा सभी देवताओं को जीत लिया। बलि के आक्रमण के वेग में आकर के सभी राजा सभी देवता इधर उधर भागने लगे, अन्यत्र जगह कहीं कहीं जा करके छुप गए। देवराज इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज कृपया करके शंका का समाधान करें। बलि के पास इतनी बड़ी शक्ति कहां से आई, इतना ज्यादा बल कहां से आया। ब्रह्मा जी बोले जब कोई संत क्रोध करता है तो राजा तो क्या प्रभु को भी संतों की बात माननी पड़ती है, संतों के वचन का पालन करना पड़ता है। अब महाराज ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले महाराज कुछ समाधान करें। विष्णु जी ने कहा समय आने पर समाधान होगा। देवताओं की मैया अदिति ने कश्यप जी की बहुत सेवा की। एक दिन कश्यप जी बोले देवी हम तुम पर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अदिति मैया ने कहा महाराज बस वरदान यही दे दीजिए कि हमारे पुत्र श्रीहीन हैं, स्त्री संपन्न हो जाए। अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया। फिर एक दिन सभी देवता बरात एकत्रित होकर के भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा देखो देवताओं, अपनी भलाई चाहते हो तो चूहा और सर्प की तरह मित्रता कर लो। देवराज बोले किससे? बोले बलि से। और किससे? बलि के पास पहुंचे। बलि ने देखा कि आज त्रिलोकी विजय इंद्र हमारी सभा में और वो भी हमारे चरणों के पास नतमस्तक कर रहा है। बलि ने कहा राजन बैठो।
देखो बलि राक्षस होते हुए भी कितना सम्मान कर रहा है शत्रुओं का। बलि कह रहा है राजन बैठो, कैसे आगमन हुआ? इंद्र ने कहा महाराज हम आपके साथ मिल करके समुद्र का मंथन करना चाहते हैं। बलि ने कहा उससे हमारा क्या लाभ, हम तो श्री संपन्न हैं, ऐश्वर्य है हमारे पास, धन है, धनाढ्य है, हमें क्या करना मंथन करके। इंद्र ने कहा महाराज उस मंथन करने से अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो महाराज पहले आप पा लेना, फिर छोट जो बचा रहेगा यदि बचेगा तो हम देवताओं को पिला देना। बलि ने कहा कि ऐसा तो नहीं, देवता तो छलिया हैं, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन कहा चलो ठीक है, संधि हो गई दोनों में। बोले मंथन कैसे होगा, मंदराचल पर्वत को उठा लाए। अब बोले मंथन होगा कैसे, तो वासुकी नाग के पास पहुंचे। बलि बोले मामा जी प्रणाम। वासुकी ने कहा भैया हम तुम्हारे मामा कहां से। बलि ने कहा महाराज आप भी पाताल में निवास करते हैं, हमारा लोग भी पाताल है, तो पाताल आपसे निकला है, हम आपके वंश तो हुए। अच्छा ऐसी बात है, बताओ बात क्या है। वासुकी ने कहा बताओ बात क्या है नागराज। वासुकी ने कहा, तो बलि बोले कि महाराज समुद्र का मंथन करना है और उसमें जो अमृत निकलेगा उसके भागी आप भी होंगे, तो हमें आपकी सहायता चाहिए, आपका श्रम चाहिए, श्रम दान करें आप, और परिश्रम भी करें साथ में, क्योंकि जब परिश्रम करेंगे तभी श्रम दान होगा। वासुकी तैयार हुए, मंदराचल पर्वत समुद्र में घूमने लगा। महाराज घूमते घूमते अंदर जाने लगा तो देवताओं ने स्तुति की, बोले महाराज बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। विष्णु भगवान वहीं पर एक अंश से कश्यप के रूप में प्रकट हो गए। बोलो कश्यप भगवान की जय। अंदर जाकर के मंदराचल पर्वत पर अपनी पीठ लगा दी। क्यों? एक बार की बात है कि इनको पीठ में खुजली हो रही थी, मैया लक्ष्मी बहुत खुजा रही थी, तो उनकी खुजली शांत नहीं हुई, तो बस खुजली के कारण उन्होंने सोचा कि खुजली भी मिट जाएगी और हम चैन की आराम की नींद भी ले लेंगे। कश्यप बन करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। समुद्र मंथन होने लगा। महाराज समुद्र मंथन होते होते चौदह रत्न उत्पन्न हुए। सर्वप्रथम निकला विष। अब भैया बात हुई थी कि जो निकलेगा सब आपस में बांट लेंगे, सब आपस में बांटेंगे। बलि ने कहा देवताएं पिएंगे इसको, पहले बच्चे कचेगा वो तो हम पी लेंगे, पहले देवता पिए विष को। अब भैया देवता भी आश्चर्य में पड़े, बोले महाराज मंथन तो किया था कि अमृत निकलेगा, निकला विष। सभी देवताओं ने मिलकर भोलेनाथ का ध्यान किया, भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा लाओ हम रक्षा करते हैं आप लोगों की। लेकिन भैया विष तो विष ही, अपना असर तो दिखाएगा ही। भगवान ने विष को अपने पात्र में लिया और पी गए, अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें पता था, सभी देवता कह रहे थे महाराज बहुत भयंकर विष है, हो सकता है कुछ हो भी सकता है। तो भगवान ने कहा देखो जिसके मुख में राम नाम हो संसार कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हम अंदर ले कहां जा रहे हैं, हम तो राम के ऊपर रख रहे हैं। सारा का सारा विष लिया और कंठ में समाहित कर लिया, ना तो अंदर जाने दिया ना बाहर ही निकलने दिया। थोड़ा बहुत जो गिरा पीते वक्त तो रेंगते हुए जीवों ने उसको पान कर लिया, जो रेंगते हैं। उड़ते जीवों ने पान नहीं किया, सिर्फ रेंगतों ने। अब महाराज 14 रत्न प्रकट हुए। श्री रंभा विश्ववारुणी अमीय शंख गजराज धनुष कल्प तरु वैदमणि कामधेनु शशिवाज।
बहुत सुंदर घोड़ा निकला, अश्व निकला। बलि ने कहा ये अश्व हमें चाहिए। भगवान ने कहा था देखो देवताओं, जो वो लोग कुलुप कहें वो करते रहना, फिक्र मत करो, जो वो चाहते हैं वो देते रहना। मन तो इंद्र का भी हुआ कि अश्व बहुत सुंदर है, हम रख लें अपने पास, लेकिन बलि ने कहा ये अश्व हमें चाहिए, दे दिया। अब निकला ऐरावत हाथी। बलि ने विचार किया कि अश्व को इंद्र को दे दें और ऐरावत हम रख लें, लेकिन इंद्र ने कहा ये हाथी हम लेंगे। बलि भी कुछ नहीं कहा, बोले ले लो पहले, जब हमने ले लिया तो आपका नंबर है ये। छत्र निकला, छत्र वरुण ने ले लिया। कामधेनु गाय निकली, कामधेनु गाय को संतों ने लिया। जड़ी बूटियां निकली, वैद्यराज ने ले ली। कल्पतरु वृक्ष निकला, भगवान ने कहा इसको हम स्वर्ग में लगाएंगे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जय माला लेकर के, हाथ में माला लिए। वर्ण देख रही हैं, कुछ राक्षसगण आगे आगे खड़े हो रहे हैं, महाराज मैया हमें देखो हमें देखो। लेकिन मैया जिसको देखना चाहती है वो मैया को नहीं देख रहा है। लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम देखा भोले बाबा को, विचार किया कि इनके साथ विवाह करेंगे, कहाँ रहेंगे, रंगे धड़ंगे खुद हैं, हमें कहाँ रखेंगे। फिर नजर पहुंची ब्रह्मा जी के पास, बोले ये तो बुड्ढे ना जाने कब क्या हो जाए। अब जिसको देखना चाहती थी वो इनके ऊपर नजर नहीं डाल रहे हैं। फिर भी मैया ने कहा अब हम यदि वरण करेंगे तो विष्णु भगवान को ही करेंगे। तो मैया ने जाकर के, लक्ष्मी मैया ने विष्णु भगवान के गले में वरण माला डाल दी। अब प्रकट हुआ अमृत। अमृत प्रकट हुआ महाराज। तो जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, धनवंतरी जी आए, भगवान का ही अंश धनवंतरी जी ने अमृत लेकर के। लेकिन धनवंतरी जी सीधे शांत, अंशावतार थे ना, बिल्कुल सीधे शांत, बस लेके प्रकट हुए। कुछ राक्षसों ने जाकर के बलात्पूर्वक घड़े को छीना और भागने लगे। बोलो धनवंतरी भगवान की जय हो। अब भैया देवताओं ने विनती की, बोले महाराज सब परिश्रम निकला जा रहा है। बोले महाराज सब परिश्रम निकला जा रहा है, क्या करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो। बहुत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया भगवान ने, मोहिनी रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। अब तो भैया मस्तानी चाल चलने लगी, तो राक्षसों के सामने खड़े हो गई। राक्षसों ने कहा देवी कौन हो आप, बड़ी सुंदर लग रही हो, आपका नाम क्या है। मैया ने कहा हम देवांगनाएं, हम इंद्रलोक से आए हैं। तो राक्षसों ने कहा, आपस में कहा कि एक काम कर लो, इनको ही सौंप दो, ये हम सबको पान करा देंगे। कलश सौंपते हुए कहा मैया ये जो पीछे आ रहे हैं ना, ये हमारे पिता की ही संतान है, लेकिन उनको कृष्ण